हे एवरीवन, स्वागत है आपका एस योर एग्ज़ाम्स आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोग का अभी ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है, जिसका आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के टाइप्स को देखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके सब बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, फिर जैसे आप सारे इसके प्रॉपर्टीज़ को समझ जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको लेके आएंगे और सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ों को लेके। ओके, और कम से कम टाइम में कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है उसका शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और बेसिक्स को भी देखेंगे जो किस टाइप से आता है। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले आज हम सेकेंड लेक्चर को इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज का ये आ गया जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो ट्रायंगल्स हम लोग के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल्स हम लोग के यहाँ पे बेस्ड ऑन साइड्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अब बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम लोग आज का फर्स्ट इसमें जो बेस्ड ऑन साइड ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेस्ड ऑन साइड हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के ट्रायंगल्स यहाँ पे तीन टाइप्स के आपको ट्रायंगल्स दिए गए हैं, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और स्केलेन ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, हम लोग देख सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्चुअली क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। जब आपको कोई ट्रायंगल दिया गया हो और उसके तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने माना ए है तो ये भी मेरा क्या है, ए होगा, और ये भी मेरा ए है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी प्रकार से आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई दो पर्टिकुलर साइड आपका बराबर हो, तीसरा बराबर हो या ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो साइड आपको क्या बराबर नज़र आ रहे हैं अप्रोक्स, और ये साइड आपका क्या है, कोई डिफरेंट इसका हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा अगर ए है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और ये कुछ अलग लेंथ का है जिसको मैंने कंसीडर किया बी। तो होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हम किसको बोलेंगे। इसी प्रकार से स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, यानी तीनों साइड कोई भी मेजरमेंट का हो सकता है। ये मान लो अगर ए है तो ये आपका बी हो सकता है, ये सी, ए बी सी की जगह कुछ भी आपका पर्टिकुलर वैल्यू आ सकता है। ठीक है, होप कर रहा हूँ साइड्स के बेस पे आप लोगों को ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं। अब तो ये आपको ट्रायंगल समझ में आ गया, बट इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, फॉर्मूलाज हैं। हम लोग पर्टिकुलरली एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ेंगे, इधर उधर के ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आपको हो सकता है जो बहुत से लोग इसके तरह तरह के चीज़ें पढ़ाएं, मगर हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप पर्टिकुलर टाइप को पढ़ेंगे और उससे बेस्ड ही फॉर्मूला करेंगे। क्योंकि ओवर बर्डन बना देना, ये मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप चीज़ें ये करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा याद नहीं होती एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं जो आप एक एक चीज़ को, मैं तो प्रूफ कराने का सबको प्रूफ करा सकता हूँ, बट एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखते हुए आपको तुरंत आपको कॉन्सेप्ट मतलब उसका समझ में आना चाहिए जो क्या चीज़ दिया गया है और हमें किस चीज़ की नीड है। तो हम लोग जस्ट खाली क्या देखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ज़्यादा इधर उधर की फालतू चीज़ें पढ़ने से बेटर है जो आप लोग पर्टिकुलर चीज़ ही पढ़े और उसको क्लियरली अप्लाई कर सके। और होप करता हूँ कि मैं जितने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इनफ है। इतना आप पढ़ के जाइए, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अगर ज्योमेट्री से आपके क्वेश्चन आए तो 110% आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए देखते हैं जो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग ने अभी जस्ट जाना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, कि जिसके तीनों साइड्स क्या हों, बराबर हों। ओके, ये आपका मैंने मान लिया क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स बराबर है। मैंने ये साइड को ए मान लिया, ये भी साइड मेरा ए है, ये साइड ए है। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अगर आपको ट्रायंगल दिया गया तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो सिंपली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ये क्या होता है सिंपली √3/4 a²। होप करता हूँ कि आपको चीज़ें इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ऐसे हम लोग जाने तो आप लोग हीरोइनिक सूत्र पढ़े होंगे, यानी हेरन्स फार्मूला टू फाइंड द हेरन्स फार्मूला पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का, आप मान लीजिए ये तो पर्टिकुलर टाइप के ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट किसी भी टाइप के आपको ट्रायंगल दे सकते हैं। तो उसका फार्मूला को निकालने के लिए हेरोन ने एक सूत्र दिया था जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। ये होता है S इंटू S माइनस ए S माइनस बी इंटू S माइनस सी, इसका अंडर रूट करेंगे। वेयर S क्या होता है, ये होता है एक्चुअली आपका, ये सेमी पेरीमीटर कहलाता है, ओके, जिसका वैल्यू होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। होप कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में यहाँ तक आ रही होगी। ए बी सी क्या है मेरा, कोई भी, यानी ए बी सी साइड है, और ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। जैसे ये यहाँ पे ए, मान लीजिए ये बी दिया होता है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये मेरा नॉर्मल फार्मूला होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग विच आप जाएँ तो ये फार्मूला को आप प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहें जो प्रूफ चाहिए, तो मैं तो कहूँगा जो प्रूफ आपको सबका देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना आना चाहिए, ओके, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको, अब इसके अकॉर्डिंग आप जाइए तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। जैसे एस मेरा यहाँ ए है, तीनों बराबर है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 3a, ओके, 3a/2। तो मेरा एस क्या आ गया, 3a/2 आ गया, ये मेरा एस आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूँगा, इसको रखूँगा इसके अंदर वैल्यू, ओके। तो सबसे पहले तो 3a/2 होगा, फिर उसके बाद s माइनस ए, यानी 3a/2 माइनस क्या हो जाएगा, a, पहला साइड मेरा a ही है, फिर इसी प्रकार 3a/2 फिर माइनस a, ओके, फिर 3a/2 माइनस a, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, यहाँ से करेंगे तो 2a और 3a कितना हो जाएगा, रूट के अंडर ही अभी चल रहा है मेरा, 3a/2 तो ये है ही, 3a में से 2a गया, कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा a/2। इसी प्रकार से ये भी हो गया मेरा a/2, और यहाँ से फिर आ जाएंगे a/2, ठीक है। अब देखिए ये 1a 2a 3a 4a, तो a के रूट के अंदर ये 3 तो चल ही रहा है अभी, a के पावर 4 हो जाएगा, ओके, अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी 16 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 तो बच जाएगा, 16 में से क्या निकलेगा, 16 किसका स्क्वायर रूट, मतलब आई मीन किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये 4 आ गया, a के पावर 4, तो ये इसमें से क्या आ जाएगा, a²। तो ये मेरा सिंपली क्या आ गया, फार्मूला आ गया। इसके अकॉर्डिंग बैठेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रूफ नहीं देखना है, आप अगर ऐसे बोले तो ज़्यादा ये खिंच जाएगा और आपको देखना नहीं है, जस्ट आपको मैं एक खाली ओवरव्यू दिखाने के लिए ये कर दिया, बट आपको सजेस्ट करूँगा जो सभी फार्मूला आप लोग क्लियरली याद रख लें, ठीक है। आइए, तो ये है, कभी आपको डायरेक्ट, आपको अगर इसका हाइट निकालना है, ये हाइट, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज़ याद रख लीजिए, जो ये हाइट जो होता है एक्चुअली, ये ऑल्टीट्यूड जब यहाँ पे डालते हैं, ऑल्टीट्यूड आप लोग तो जानते होंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड अगर डालेंगे ना, तो ये इसको 2 इक्वली पार्ट में बांटता है, ओके, a/2, ये a/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा a है तो ये हाफ हाफ, एक्चुअली ऑल्टीट्यूड ही इसका क्या होता है, मीडियन। मीडियन एक्चुअली क्या होता है, जो दो साइड को, मतलब आई मीन सॉरी, साइड को 2 इक्वली भाग में डिवाइड करें, ओके, ठीक है। तो ये a था, तो ये a/2 तो इसी प्रकार से हमको अगर डायरेक्ट कभी हाइट का नीड पड़े, जो भाई इसका हाइट यानी ऑल्टीट्यूड, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है √3/2 a कोई साइड हो, मतलब साइड का वैल्यू, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इससे रिलेटेड और जो हम लोग को नीड पड़ेंगे, एक आता है इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला इसका होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट जो कि निकालने के लिए a/2√3/4। अब एक आता है आपको एग्ज़ाम में जो काम आएगा आपका, वो है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका था सिंपली a/√3। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो जनरल फार्मूला जो निकालने का होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जनरल फार्मूला टू फाइंड इन रेडियस, यानी किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको निकालना है, तो वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल
डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर एस लिख दिया। ओके, जनरल फॉर्मूला टू फाइंड सर्कम रेडियस। अब आपको ये भी बता देता हूँ जो सर्कम रेडियस और इन रेडियस एक्चुअली होता क्या है। मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर ए बी सी ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जनरल फार्मूला होता है। ओके, और पर्टिकुलर जब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे तो इतना ना करते हुए मैं डायरेक्टली अगर ये फार्मूला याद रहे तो मेरे को जो भी वैल्यू दिया होगा उसके अकॉर्डिंग पुट करके मैं निकाल सकता हूँ। आइए अब देखते हैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस क्या होता है। इन रेडियस एक्चुअली होता है, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है आपका, एक कोई अंदर में सर्कल बन रहा है जो क्या कर रहा है, तीनों साइड को टच करते हुए जा रहा है। तो ये सर्कल का सेंटर जहाँ आएगा ना, यहाँ से ये साइड से ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये मेरा क्या कहलाएगा, आर, यानी इन रेडियस। और सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है एक्चुअली इसके वर्टेक्स को जो टच करते हुए, तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए अगर हम सर्कल खींचेंगे, इसका जो मेरा क्या होगा, मतलब रेडियस होगा ये सर्कल का, वो मेरा क्या कहलाएगा, इन सर्कम रेडियस आर, जिसको हम इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और सर्कम रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ, जब इतने चीज़ हो गए हैं तो ये है आपका, कभी आपको एग्ज़ाम में पूछ देता है, जो अगर कोई एक ट्रायंगल मैंने ले लिया और उसमें एक सर्कल बनाया और एक बनाया मैंने इन सर्कल, तो बोला क्या, सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच का डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। यानी इसी के अंदर अगर मैंने मान लो ऐसे करके मैंने बना दिया, इसका कुछ ये आएगा, यहाँ पे मान लो सेंटर कहीं पे भी आ सकता है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर यहाँ लिख देता हूँ, ये है डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। इसका फॉर्मूला कभी आपको पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको जनरली कभी कभी पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, मगर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ये होता है आर स्क्वायर, या आर क्या बताया आपको, सर्कम रेडियस, ओके, और माइनस 2 इंटू आर इंटू ये आर, यानी इन रेडियस और सर्कम रेडियस का मल्टीप्लिकेशन कितना, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप क्या करेंगे, एकदम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ इतना अप्रॉक्स हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो भी रिलेटेड हम लोग जो भी हम लोग को नीडेड एक्चुअल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चाहिए अपने, वो मैं लिख चुका हूँ। होप कर रहा हूँ इसके अलावा और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो शायद मुझे लगता है कि आप लोग को नीड है सीखने का, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ना है, अब आता है आपका नेक्स्ट जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग ने जाना जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे ये है ए, ये भी ए है तो ये बी हो जाएगा, ओके। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल में भी आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में था ना, इसमें ऑल्टीट्यूड अगर खींचेंगे तो यही मेरा एक्चुअली मीडियन होता है, जो कि दोनों साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अगर कभी आपको बोला कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और जिसमें ऑल्टीट्यूड डाल रहे हैं हम, तो ये आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए जो ये इसका मीडियन होता है, दोनों को इक्वली साइड में डिवाइड करेगा। आई मीन इस पूरे बी को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेगा, यही मेरा क्या है, एक्चुअली मीडियन है। और कभी आपको ये दे दे जो कोई एक हम लाइन खींच रहे हैं जो क्या है, दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड, आई मीन सॉरी, ये बेस को क्या कर रहा है, इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए जो यही ऑल्टीट्यूड है। एग्जाम में कभी कभी इनडायरेक्टली चीज़ें बोलते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें अगर याद हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये इसका एरिया आप ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, ठीक है, शॉर्ट में नहीं, ठीक, इसको पूरा ही लिख देते हैं। आइसोस्केलेस जो ट्रायंगल है, ये क्या होता है, ये एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपका होता है, जैसे मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, बट इतना नहीं, आपको मैं डायरेक्ट बोलूँगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। जो बेस होता है इसको मैंने क्या माना है, बी, ओके, बी अपॉन में क्या हो जाएगा, 4, और रूट अंडर 4 इंटू जो आपका इक्वल साइड है उसका किसी को भी लीजिए 4, उसका इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस ये
ये जो है आपका बेस बी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइए अब आगे और देखते हैं। अब इसका इन रेडियस निकालने बोलेगा, आप या तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये अब डायरेक्ट आपका इन रेडियस का फॉर्मूला हो गया, जिसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आर से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सरकम रेडियस, ठीक है, ये आ गया आपका सरकम रेडियस। सरकम रेडियस आपको क्या बताया, जो ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें आप तो देखेंगे जो दो साइड इक्वल है, तो डायरेक्ट मेरा सिंपली इसको ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट फार्मूला। और इससे और क्या आपको बताऊँ, डी हाइट, चलिए हाइट देख लेते हैं, जो हाइट क्या होता है। तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर जो आपका इक्वल साइड है ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये आधा आप किसी को भी ले लीजिए, ओके। ये मान लो ये b/2 है, ओके। तो ये b/2 है, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया BD है, ओके। तो BD का स्क्वायर, ओके, अपॉन में 4, ठीक है। इसको आप BD को सिंपली यहाँ BD है b/2 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको मन में जाए। तो ये आपको चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है, ओके। अगर आप लोगों को, अगर अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पढ़ाया हूँ, आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ये आप लोगों को ध्यान होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो जिसमें, ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, पाइथागोरस फार्मूला बोलते हैं हम लोग, जिसमें अगर ये साइड मेरा ए है, ए ना बोल के इसको मैं बोलता हूँ, ये साइड एक्चुअली परपेंडिकुलर कहलाता है, 90 डिग्री का एंगल होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, और इसको ये सबसे बड़ा वाला साइड, इसको हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस ने बोला था, जो कोई भी अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे, ये इक्वल्स होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग, ये आपको क्यों बताया, इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे, जो ये क्या है, राइट एंगल बन रहा है, इसको मैंने अगर h नाम दे दिया, तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो इसी प्रकार से ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालना है मेरे को, सॉरी मतलब ये पूरा हाइपोटेन्यूस है, मुझे निकालना है क्या, परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ परपेंडिकुलर अगर स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये इस साइड जाके बी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जो जैसे मुझे निकालना है क्या, इसका हाइट निकालना है ये वाला ट्रायंगल का, ओके। हाइट निकालना है, तो h का स्क्वायर किया मैंने, तो इसमें से क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर हम कर सकते कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, b/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये h स्क्वायर था, इस पर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ आया कि नहीं आया, ठीक है। सॉरी, ये BC, ये पूरा BC हो जाएगा, ये नहीं, ये पूरा साइड का स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो ठीक है, ये इतना आपको इतना चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, और होप कर रहा हूँ कि इतना इनफ है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए। और एक चीज़ आप लोगों को शायद मैं बताना भूल गया, ये इसको लेके इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेके, यहाँ स्पेस नहीं है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जैसे मैंने फर्स्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था, ये आपका एग्ज़ाम बेस्ड आता है, कभी कभी पूछता है आपसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, ये मैंने माना ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कभी क्या देता है, ये पॉइंट है आपका, मान लो यहाँ से एक मैंने इस पर ऑल्टीट्यूड खींचा, यहाँ से एक दूसरा अल्टीट्यूड खींचा, यहाँ से तीसरा अल्टीट्यूड खींचा, ये मान लो हाइट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके। तो मेरा जो ये अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसमें मुझे डायरेक्ट इसका पूछता है कभी कभी हाइट निकालना है। तो एक्चुअली हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट कभी ये दिया होता है और आपको हाइट निकालने बोलता है, या तो फिर हो सके जो आपको
मान लीजिए आपको कहने का मतलब ये हो गया, जो कभी एरिया निकालने बोला, कुछ निकालने बोला, तो सबसे पहले आपको हाइट का नीड पड़ेगा। तो इसका हाइट एक्चुअली क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, h1 प्लस h2 प्लस h3, इसका अगर ये दिया हो तो डायरेक्ट इसको सम कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो हाइट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको, √3/2a, इसको डायरेक्ट हम लोग h1 प्लस h2 प्लस h3, इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको काम आएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन रूल। ओके, साइन रूल होता क्या है, ये साइन रूल जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, मैंने मान लिया स्केलेन ट्रायंगल आपको कुछ दिया गया है, ये ए है, ये बी है, सी है। तो साइन रूल ये कहता है कि ये साइड अगर ए है, ओके, मैंने ये एंगल मान लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ये है आपका बी, ये सी। ओके, मैंने अपने अकॉर्डिंग अभी मान रहा हूँ। ओके, बी सी, और ये मान लो ए है। तो ये ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड को मैंने ए माना, इसका साइड का लेंथ को। ये बी है, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड को यहाँ से यहाँ तक मैंने माना, ये पूरा बी है। ये सी है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया, तो ये पूरा लेंथ को मैंने माना सी है। ठीक है, तो साइन रूल ये कहता है जो ये पूरा साइड को लें और ये एंगल को लें। ओके, इसी प्रकार ये इक्वल होगा, ये साइड को अगर हम लें बी अपॉन में ये इसका रेस्पेक्टिव एंगल क्या है, साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से सी लें हम, तो सी अपॉन में ये रेस्पेक्टिव एंगल क्या है, साइन सी। ये इक्वल्स टू होता है आर, सॉरी 2r। 2r बोले तो 2 इंटू सरकम रेडियस। आपको अभी जस्ट बताया जो कैपिटल आर क्या लिखा जाता है, सरकम रेडियस को लिखा जाता है। तो ये साइन रूल है आपको, जो कि आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है चीज़ें। अब इसी प्रकार से आता है आपका एक कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा होता है आपका जो ये एंगल दिया हुआ है आपको, ओके, और आपको ये एंगल दिया हुआ है, मान लो ये साइड दिया हुआ है, इसका रेशियो निकालने बोला, या फिर आपको बोला जो ये सब दे के आपको ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, आपको बोला जो इसका क्या निकालो, सरकम रेडियस निकालो। तो डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला पुट करके क्या निकाल सकता हूँ, इसका सरकम रेडियस निकाल सकता हूँ, या साइड निकाल सकता हूँ। एंगल निकालने बोले तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एंगल निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार कोसाइन रूल भी सेम हम ये करते हैं, जैसे ये बी है, ये सी है, ये ए है, तो इसका रेस्पेक्टिव ये सी, ये ए, इसको ये पूरा को मैंने मान लिया, ये मान लिया बी है। तो कोसाइन रूल ये कहता है मेरा, जैसे ये एंगल मैंने ए ले लिया, तो ये क्या हो गया मेरा, कोस ए इक्वल्स टू, जैसे ये एंगल ले लिया तो इसके ये जो एडजेसेंट साइड है इसका स्क्वायर करूँगा, बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, और इसके सामने वाला ये साइड है इसका माइनस ए स्क्वायर, अपॉन में ये बी सी को यहाँ पे प्लस में लिया तो यहाँ पे 2bc, ये मेरा क्या हो गया, कोस ए का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फिर, आइए। इसी प्रकार देखिए, एक बार और फिगर बना देता हूँ आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो चीज़ें। जैसे ये बी था, ये सी है, ये ए है, तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड ये ए हो गया, ये सी है तो ये सी हो गया, और ये हो गया मेरा बी। तो मुझे अगर कभी मान लो कोस बी निकालना है, वहाँ तो मैंने कोस ए निकाला, अभी मैंने ये कोस ए निकाला, अब ये है कोस बी। तो कोस बी कैसे निकालेंगे, बी क्या है, ये वाला है, तो हम इसका कोरेस्पोंड ये एडजेसेंट साइड का स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों को प्लस में लिख लेंगे, माइनस इसके सामने वाला इस साइड है इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में ये प्लस वाला टर्म है इसको लिख देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, कोस बी हो जाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी आपको एंगल दिया हो, एडजेसेंट साइड दिया हो, और बोले कि ये वाला साइड निकालो, तो क्या कर सकते हैं हम, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के कोस सी क्या हो जाएगा, कोस सी मेरा क्या है, सी ये वाला है तो इसका एडजेसेंट साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी है तो सी को क्या करो, माइनस कर दो सामने वाला साइड को, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो इसको 2ab। होप कर रहा हूँ इतना चीज़ें आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो
आइए नेक्स्ट इसके और बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में आपको पूछा गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें बोला क्या गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC और D उसका मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट है तो इट मीन्स हमको समझ में आ जाना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मिड पॉइंट बोले तो मीडियन है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा उस, अगर मैं मीडियन का वैल्यू निकालूंगा वही मेरा उस ट्रायंगल का हाइट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, मैंने माना इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नाम क्या क्या दिया गया है, ABC, और यहाँ बोला है ये BC पे एक D मिड पॉइंट है। D इज़ द मिड पॉइंट ऑन BC। इफ़ द लेंथ ऑफ BC, ये पूरा लेंथ BC का कितना दिया गया है, 8 दिया गया। तो आपको निकालने क्या बोला, देन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अभी जस्ट आपको मैंने बताया जो ये क्या है, या तो आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्मूला अभी आपको पीछे बताया उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। जो भाई मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो ये क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है तो इसको ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि तीनों साइड इक्वल होता है, तो ये BC अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, हाइट ये परपेंडिकुलर आपको इसका निकालना है ये, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए। वैसे करके भी आप निकाल सकते हैं, या तो फिर अभी आपको जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया जो ये वाला का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं ना, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर में ही सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ओके, स्पेस थोड़ा कम है। तो अभी आपको जस्ट बताया जो इसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट अगर हम लोग को फॉर्मूला याद हो √3/2 A। ओके, तो √3/2 और A मेरा पूरा साइड ये A है, A क्या है 8 है, तो क्या हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स में 4√3। अगर आप बताइए आपको फॉर्मूला याद हो तो आप कितना सेकंड ये क्वेश्चन में लगेगा। आप तो देखते ही विदाउट पेन उठाते ही इस टाइप के क्वेश्चन कर देंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं प्री में, इससे अच्छे इसको भी क्वेश्चन किए जाते हैं। जस्ट हम लोग अभी बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए बेसिक टाइप के जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा इसका आंसर 4√3, तो कौन सा ऑप्शन है, D मेरा। ठीक है, और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला गया ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और ये आपको दिया गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAD। ओके, ये आपको खुद से फाइंड करना है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं जो लाइन किस प्रकार से था, और आपको बताया जस्ट अभी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, सॉरी आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल में एक चीज़ बताना भूल गया। जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कहाँ ये आइसोस्केलेस हम लोग ने ट्रायंगल, ये दो साइड अगर बराबर है ना तो ये दो एंगल क्या होते हैं आपस में, ये दो एंगल भी इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो दो साइड बराबर है इसके वाले एंगल पर कॉरेस्पोंडिंग एंगल। ओके, ये दो साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल अगर मान लो आपका P डिग्री है तो ये भी एंगल P डिग्री होगा। तो आपको सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है जो आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो आप लोग खुद ये करके बताइए क्या होगा आंसर कमेंट सेक्शन। जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा मैं उसको पिन कर दूंगा, सही कमेंट अगर आ जाएगा तो। ठीक है, आइए तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये हम लोग ने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में बेस्ड ऑन साइड हम लोग पढ़ें। अब बेस्ड ऑन एंगल्स देखेंगे जो कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ओके, इसी प्रकार जैसे बेस्ड ऑन साइड हमारे 3 प्रकार के होते हैं तो बेस्ड ऑन एंगल भी हमारे 3 प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड ऑब्ट्यूज एक्यूट ट्रायंगल। आइए देखते हैं एक बारी बारी से जो क्या होते हैं ये सब चीज़ें। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है जो ये मान लो ए ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, तो इसका एंगल B क्या है 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब एक कोई ट्रायंगल हो और जिसमें एक एंगल उसका क्या हो मोर देन 90 डिग्री हो, तो ये एंगल आपको मैं जैसे यहाँ पे दिखाया हूँ जो ये क्या है मोर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेस देन 90, मतलब जो इसका तीनों एंगल होगा उसका वैल्यू 90 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हूँ ये 30 डिग्री है मान लो, ये 70 डिग्री है, 80 डिग्री, तो क्या तीनों क्या है
तीनों 90 डिग्री से लेस है और ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, यानी सम 180 डिग्री होता है। तो तीनों 180 डिग्री है, आप देख सकते हैं करके। होप कर रहा हूँ चीज़ें समझ। तो इसमें तो आपको मैं बताया जैसे ये वाला, ओके। तो इसके प्रॉपर्टीज़ कुछ हम यहीं पे देख लेते हैं। इसमें आपको जस्ट बताया जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मान लो मैंने परपेंडिकुलर बोला, ये मेरा क्या है, बेस है, ये पूरा हाइपोटेनियस है। तो ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, इसी प्रकार से ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये माना ए है, ये है बी और ये सी है। तो मैं कैसे पता करूँगा, मान लो एंगल नहीं दिया गया है, आपको बोला है क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे मान लो एक कोई भी साइड को मैंने ले लिया, अगर ए साइड को मैंने लिया तो ए का स्क्वायर जो होगा बी का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। इसी प्रकार अगर मान लो ये बी है तो हो सकता है बी का स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे ज़्यादा हो, या तो फिर सी स्क्वायर जो होगा ये क्या हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे बड़ा होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल के प्रॉपर्टीज़ हो गए। इसी प्रकार स्केलियन एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जस्ट इसको आप रिवर्स कर दीजिए। जैसे मैंने माना बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर, कोई दो साइड ले लिया, उसका स्क्वायर, दोनों का सम का स्क्वायर अगर मान लो क्या है, सॉरी लेस देन है, ओके, ये यानी ग्रेटर है इससे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा चीज़ें। ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार से मान लो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया, तो ये दोनों का सम किससे बड़ा होगा, बी स्क्वायर से। और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर से बड़ा होगा। ये कैसे हम लोग पहचानेंगे, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है इसको चेक करके देखिए। जैसे मान लिया मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया 3 4 5 जिसके साइड बोला है, तो बोलेगा क्या, ये साइड दिया है आपको बोलेगा क्या, ये इसको इसके अकॉर्डिंग पे आप चेक कीजिए कि ये कौन सा ट्रायंगल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई बार आ चुके हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, देखूँगा जो क्या कोई दो साइड का मतलब इसका प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा। जैसे मैंने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ले लिया, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, तो बराबर 25। तो 25 क्या 5 का स्क्वायर के, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आपको दिए होंगे। इसी प्रकार से कोई भी 3 साइड दिया होगा, अगर एक साइड का स्क्वायर को तो दो साइड के सम के स्क्वायर से बराबर है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और एक साइड का स्क्वायर कोई दो साइड के सम के स्क्वायर से छोटा है तो क्या हो जाएगा, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। तो आइए इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का देखेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके, ये आपका रहा राइट एंगल ट्रायंगल। एग्ज़ाम बेस्ड ही हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ये रहा मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ए बी सी, यहाँ से मैंने एक ऑल्टीट्यूड इस पर खींच दिया, यहाँ पे ये पॉइंट को मैंने बोल दिया मान लो क्या है, डी है। तो इसका सबसे पहले आपको तो मैं बता दिया, जो आपको इसका पहले एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, और आपको बाकी ये तो बता दिया था, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल होता है, इतना हो। अब आपको मान लो ये साइड निकालना है आपको, और ये साइड आपको दिया गया है, यानी ए डी दिया गया है और ए सी दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे। तो तीसरा नंबर हम याद रखिए, जो ए बी का स्क्वायर जो इसमें होता है ए डी का स्क्वायर जो होता है, सॉरी ए बी का स्क्वायर जो होगा ये ए डी इंटू ये पूरा बड़ा वाला साइड ले लीजिए, ए सी के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ से अगर मेरे को बी सी निकालना है तो इसका होता है बी सी फॉर्मूला बी सी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ पूरा ले लीजिए इंटू ए सी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। और बाकी तो आप लोग चीज़ें और जानते ही हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब आपको ये करना है अच्छा, अब देखिए और एक चीज़ आपको, इसी प्रकार से ये दो तो हो गया। तो अब ए सी अगर निकालना है तो ए सी का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा,
सॉरी ये तो इतना तो बता दिया, इसका नीड नहीं निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ये नहीं। और आपको क्या नीड होगा और क्या 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 हो सकता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अच्छा एक चीज़, अब जैसे देखिए ये अल्टीट्यूड निकालना है, ये दो साइड आपको दिया गया है। ओके, तो सिंपली बी डी का स्क्वायर जो मेरा होता है, इसको बैक कर देता हूँ, साफ से लिख देता हूँ। इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर जो होता है ये होता है ए डी इंटू डी सी। ठीक है, ए डी इंटू डी सी, इतना चीज़ें आपको समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड आइए एक दो और चीज़ इससे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको बोला ओके, और ये आपको कोई इसका मीडियन बोला, यहाँ से एक है एक यहाँ से है। ओके, मैं नाम इसको पर्टिकुलर दे देता हूँ, ये ए बी सी, और ये पॉइंट को मान लो मैंने डी दिया, और ये पॉइंट को मैंने दे दिया नाम ई। इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग खींच देते हैं, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ऐसे टाइप में आपको कभी कभी दे देता है, इससे रिलेटेड चीज़ें निकालने बोलता है। तो इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, जो 4 इंटू ये ए डी जो है मीडियन, इसका स्क्वायर प्लस क्या है ये ई सी जो है, ओके, इसी का स्क्वायर, ये आपका इक्वल्स होता है 5 इंटू इसका हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल 5 इंटू ए सी स्क्वायर। ओके, और आगे और चीज़ आपको क्या नीड पड़ेगा, हाँ एक चीज़ और ये रखें, जैसे ए डी स्क्वायर मैंने लिया, ए डी का स्क्वायर प्लस ये ए डी ले लिया, और ये सी ई ले लिया, सी ई का स्क्वायर। ओके, ये आपका इक्वल्स होता है ए सी का स्क्वायर, यानी इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये इसके सामने वाला साइड, ये आपका क्या है, इसके पैरेलल वाला साइड, ए सी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। होप करता हूँ इतना भी समझ में आया होगा। इतना आप अगर ध्यान रख लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल से किसी भी टाइप का आपको अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप ये सब इतने फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो तो आप कर सकते हैं, डूएबल है आपके लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ने कर लिया। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आपके लिए तो सजेस्ट करूँगा या तो हेरोन्स फार्मूला से जाए, या तो इसका फिर आप क्या करें, ऑल्टीट्यूड निकाले 1/2 बेस इंटू हाइट करके, वो सब के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये इतने चीज़ आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होप करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन के साथ इसको फिनिश करते हैं। फिर ये आपका रहा क्वेश्चन जो कि CPO 2022 में पूछा गया है, जिसमें आपको ए बी दिया गया है, ये ए बी दिया गया है 8, और आपको ए सी ये पूरा वैल्यू दिया गया है कितना, 17। ओके, तो आपको निकालने क्या बोला है, जो ये वाला लेंथ आपका क्या हो जाएगा। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ और हम जान लेते हैं जो कि शायद छूट गया, आप लोगों को बता देता हूँ। एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, जो जैसे जो मैं मान लिया ये साइड मेरा क्या है, P है। ओके, ये साइड मेरा P है, ये साइड मेरा है B, और ये पूरा साइड को मैंने H बोला था। ओके, तो कभी भी आपको अगर ये ऑल्टीट्यूड दिया गया हो और आपको बोला हो कि ये साइड और ये साइड आपको दिया गया है, ये साइड का आप क्या करो, मुझे रेशियो निकाल के बताओ, जो ए डी रेशियो डी सी क्या होगा। तो ये हमेशा ये P है तो ये P स्क्वायर हो जाता है, और ये वाला साइड आपका B स्क्वायर हो जाता है। यही रेशियो में ये होता है। ओके, डिवाइडेड होता है ये चीज़, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे ये 3 आपको दिया गया है, ये मान लो 4 दिया गया, तो ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 4 ये एक्चुअली 3 4 ये करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 5 हो जाएगा। तो 5 को मैंने क्या किया, 5 मेरा टोटल है, कितना का वैल्यू हो जाएगा 9, और ये 4 का स्क्वायर 16, 5 मेरा 25 का वैल्यू है। तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 9 45 बटे 25, ये मेरा ए डी का वैल्यू आ जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है ऐसे देखे आपको बोले क्या ए डी क्या हो वो निकालिए, तो ये मेरा इस फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका क्वेश्चन को अब देखते हैं। ओके, आपको बोला है क्या है, ये साइड आपको दिया गया है और आपको ये निकालने बोला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अभी हम लोग ने देखा अभी प्रीवियस ईयर में, जो ये साइड जैसे है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर मेरा अगर निकालूंगा तो ये ए डी इंटू ये पूरा लेंथ हो जाता है कि नहीं होता है, ए सी। तो ए डी इंटू पूरा लेंथ ए सी, तो ए बी मेरा क्या है, ए बी क्या है, ए बी है मेरा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ए डी मुझे जो कि फाइंड करना है, और इंटू में क्या हो जाएगा ए सी, ए सी पूरा कितना मेरे को दिया गया है 17 दिया गया है।
तो ये सिंपली AD मेरा क्या आ जाएगा 64/17। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आपको CPO 2022 में पूछा गया था। तो ऐसे टाइप के आपको अगर प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो फटाफट आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। अब आगे और भी चीज़ें, जैसे सबसे पहले ये दिया गया आपको एक कोई ट्रायंगल है जिसमें आपको बोला गया है क्या D और E क्या कर रहा है, AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और DE क्या है, पैरेलल टू BC है। पैरेलल हम समझ गए ना, जो एक मतलब दो लाइन ऐसा जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, जो ये आप कर दीजिए, जो AD अपॉन में ये DB और AE अपॉन में EC, ये क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से इसी को अगर मान लो मैंने यहाँ पे AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC ये इतना किया, तो या तो हम फिर ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये और AD, या तो ये पूरा साइड को मैंने ले लिया AB अपॉन में AE को लिया अपॉन में AC, ये भी क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो होप कर रहा हूँ समझ में आएगा। और इससे आगे सेकंड पॉइंट को देखते हैं। अगर ये DE है, अब आपको बोल दिया गया DE क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली है, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए। जो DE का वैल्यू अगर मुझे निकालने बोला है, तो अगर BC मान लो आपको कुछ वैल्यू दिया गया है, A मान लो दिया गया है, तो ये सिंपली इसका आधा हो जाता है A/2, यानी BE ये DE मेरा क्या हो जाएगा BC अपॉन में 2 सिंपली। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी दो साइड है, उसके इंटरनल दो साइड है, उसके बीच में कोई एंगल बन रहा है, उसके एंगल को दो इक्वल, वो एंगल को क्या कर रहा है, कोई एक लाइन दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो ये पूरा एंगल मेरा मान लो क्या था, ये एंगल A था। ओके, तो ये मेरा A/2 हो जाएगा, ये A/2, यानी ये अगर पूरा एंगल मेरा 60 होगा तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30 और ये भी हो जाएगा मेरा 30, दो इक्वल पार्ट में। उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी इंटीरियर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर दिया गया हो तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पूछता है। आइए बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपको ये साइड दिया गया हो और ये साइड दिया गया है, और आपको बोलता है क्या ये साइड और ये साइड का रेशियो निकालिए जो क्या होगा। तो उसी को सिंपली यहाँ पे लिखा गया है, जो अगर आपको इस प्रकार से दिया गया हो तो PQ अपॉन में QS, ये वाला साइड है QS, इसी प्रकार से PR अपॉन में RS, ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसी को मैं और दूसरे वे में लिख सकता हूँ, यानी इसी को PQ है, ये PR को यहाँ लेके आ गया। ओके, ये QS को यहाँ भेज दिया, तो QS अपॉन में RS, ये भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। सेम यही चीज़ को मैंने इसको इस वे में लिखा है, ऐसे भी कोई लिखते हैं तो आपको बस समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपको दिया होगा, अगर इतना ये सब चीज़ें निकालने बोले आप तो निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी प्रकार से एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, मैंने मान लिया। ओके, ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो ये क्या पूरा इसका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो कोई एक ऐसा लाइन ऐसे जो उसका एक्सटीरियर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये अगर पूरा x है, मान लो ये पूरा वैल्यू x है, तो ये वाला खाली x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यही है, जो इसको PQ को लीजिए, PQ को लिया मैंने, डिवाइड बाई PR, यानी PQ/PR इज इक्वल्स टू QS, ये पूरा बड़ा वाला। ओके, QS अपॉन में RS, ये वाला साइड, ये क्या होता है बराबर होता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप फटाफट क्वेश्चन को करने के लिए। आइए आगे देखते हैं फिर। होप करता हूँ इतना तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा अब आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, सबसे पहले चीज़ ये है, जो ये कॉन्ग्रुएंसी चीज़ क्या है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब हो गया दोनों एकदम बराबर हैं, यानी ये कोई चीज़ है अगर 50 kg वजन है, तो ये अगर कोई चीज़ है तो ये भी 50 kg है। इसका मतलब ये हो गया, यानी दोनों क्या है एकदम सेम टू सेम है चीज़ें। ठीक है, यानी अगर ये लड़का है तो ये भी लड़का है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, मगर ये चीज़ नहीं है, मतलब ये अगर
आई मीन लड़का है ये तो सिमिलरिटी हो गया, मगर ये अगर 5 फीट का है तो ये भी 5 फीट का है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ ये मतलब रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी, यानी SSS रूल, यानी कोई दो ट्रायंगल हैं, आप कैसे बोल सकते हैं जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, यानी दोनों ट्रायंगल बराबर है। तो या तो ऐसे कर दीजिए, ये इसका साइड अगर A है, ये A है, ये A है, तो ये इसका भी साइड ये वाला A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। यानी SSS रूल यही कहता है जो साइड बराबर होंगे, यानी ये साइड बराबर ये साइड A ना हो के ये अगर मान लो BC दिया होता है ऐसे ABC, तो ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो ये C के बराबर C है, A के बराबर A है, B के बराबर B है। तो साइड से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये था। उसके बाद बोलते हैं SAS यानी साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई एंगल है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ओके। इसी प्रकार दूसरा है, ये कोई ट्रायंगल है जिसका ये एक एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, यानी दो साइड के बीच का एक एंगल। ये दोनों को अगर प्रूव कर दिया, जो ये साइड इसका बराबर है, ये एंगल इसका बराबर है, ये साइड बराबर है। अगर ऐसे प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं जो ये साइड के बराबर ये साइड हो। उसके बाद यानी आप कुछ भी कह सकते हैं जो इसके कुछ भी बराबर है। जैसे अगर इतना आप प्रूव कर दिया ऐसे से जो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके बाद बोल सकते हैं ये एंगल और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये एंगल। यानी एक बार अगर आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया तो उसके बाद आप बोल सकते हैं जो ये ट्रायंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ओके, ठीक है। इसी प्रकार से होता है एंगल साइड एंगल, यानी एक एंगल मैंने मान लिया, ये है एक ट्रायंगल, ये है एक ट्रायंगल, ये एंगल है, ओके, ये पूरा आपका साइड है, ये एंगल है, ये एंगल साइड एंगल, यानी ए ऐसे प्रॉपर्टी यही कहता है जो दो ट्रायंगल है जिसके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और उसके बीच वाले साइड बराबर है, ओके, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, ए ऐसे प्रॉपर्टी से आपका दोनों कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। उसके बाद आप कुछ को भी आप उसका इक्वल कर सकते हैं। एक होता है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको राइट एंगल का उसका ये है, यानी दोनों क्या है, राइट एंगल है, और हाइपोटेनियस उसका इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस, और एक कोई साइड अगर आपका उसका इक्वल है तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। क्योंकि आप जानते हैं ये P है तो ये भी P हो जाएगा, ये H, ये दोनों बराबर है, PH बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है B को बराबर होना ही पड़ेगा फिर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी का ये फोर्थ रूल था, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, यानी दोनों दिखते सेम हैं, यानी एक जैसे दिखते हैं दिखने में, बट अगर देखेंगे तो साइज उसका छोटा बड़ा हो सकता है, मगर देखने में क्या है, दोनों सेम है। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिया गया हूँ, ये एक मोटा भाई है, मोटा भाई बोले तो कहने मतलब ये बड़ा एक ट्रायंगल लिया, एक छोटा ट्रायंगल लिया, बट दिख तो रहे हैं दोनों ट्रायंगल सेम ही ना, अप्रॉक्स, मतलब सेम बोले तो कहने का मतलब साइज में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे ही, यानी ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, बट जो हैं दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ दे आर जस्ट लाइक ईच अदर, दैट इज देयर शेप्स आर सेम, द साइज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स मे बी डिफरेंट। यानी शेप दोनों का बनावट एक जैसा ही है, मगर साइज दोनों का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ओके। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अगर किसी ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो ये हम बोल सकते हैं डायरेक्टली जो वो ट्रायंगल सिमिलर है, बट ऐसा नहीं जो हम सिमिलर प्रूव कर दिया तो उसको बोल सकते हैं जो भाई ये ट्रायंगल इक्वल है, ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंस है। तो ये वाइस वर्सा नहीं ट्रू है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, आप पूरा इस लाइन को पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, का रेशियो इक्वल होता है। जैसे मैंने मान लिया कॉन्ग्रुएंसी अब जब बोलेंगे तो इसमें तो आप जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो उसके कोई भी साइड इक्वल हो जाएंगे, बट सिमिलरिटी जब प्रूव करेंगे तो उसके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये है ट्रायंगल। इसको लिखने के भी ट्रिक्स होते हैं, ये ध्यान रखिए। AB मैंने माना PQ R। अब मैंने ये दोनों को मान लो कोई मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया जो ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ओके, मैंने ये कर लिया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे AB है, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, तो AB बाई PQ, ये BC है, इसका बेस उसका बेस QR, और इसका ये साइड AC है तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, PR। ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। इतनी चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
तो होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए और आगे देखते हैं फिर कुछ चीज़ें। इसमें और कोई चीज़ बताने को ऐसा तो आई थिंक नहीं रहा, आपका सब चीज़ कवर हो गया। ओके, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज़, यही चीज़ आप लोगों को जस्ट मैं प्रीवियस इसमें बता दिया, बट आगे ही जस्ट दिया गया है। तो अगर कॉन्ग्रुएंस दो इसको आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो ये एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया जो होगा और ये ट्रायंगल का एरिया, इसका अगर रेशियो लेंगे तो कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उसका लेंगे, उसका स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी सी का ट्रायंगल ए बी सी का इस मैंने मान लिया क्या है, तो एरिया आपको दिया गया है, और ट्रायंगल पी क्यू आर का आपको एरिया दिया गया है। तो इसका कोई भी साइड अगर लेंगे, मान लो ए बी लिया, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू इसका स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार से मैंने ए सी लिया, तो ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। बी सी का स्क्वायर बेस, और ये आपका क्यू आर का स्क्वायर, ये बराबर होगा। इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर ए बी बाई पी क्यू, ये आपको, ये दोनों चीज़ें आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने मान लिया ये आपका ट्रायंगल बी ए सी है। सिमिलरिटी में ये ध्यान रखेंगे, जो नेमिंग बहुत ज़्यादा आपको मैटर करता है। ऐसा नहीं जो यहाँ बी ए सी पी क्यू आर, यानी ये बी है ये पी है, ये अगर मैंने बी माना तो ये पी, यानी ये इक्वल होंगे। ए ये है, ये क्यू है, तो ये ए था तो इसके यहाँ पे क्यू हो जाएंगे। ये सी है इसके लास्ट में, तो इसके भी लास्ट में थी, तो ये सी है, ये आर है। तभी आप इसको इस प्रकार से मतलब लिखेंगे। अगर थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आपका आंसर इधर उधर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे बी ए सी सिमिलर, यानी ऐसे ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ऐसा नहीं आप जो इसको ए बी सी लिख रहे हैं यहाँ पे पी क्यू आर नहीं, जो बराबर है कोरस्पॉन्डिंग में उसको इसी प्रकार लिखना है। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपको यहाँ पिछले इसमें नहीं बताया, बट कॉन्ग्रुएंसी का, अगर कॉन्ग्रुएंसी हो उसको लिखा जाता है ऐसे। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो गया, और सिमिलर का साइन ये वाला होता है। ओके, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऐसे टाइप में। सिमिलर को कैसे लिखते हैं, ऐसे टाइप में। इसमें लिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो क्या क्या बराबर है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें बोला गया बी ए सी और पी क्यू आर के बराबर है। अभी आपको जस्ट पिछले इसमें बताया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी मुझे यहाँ क्या दिया गया है, 25 दिया गया है, ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दिया गया है, 36। तो इसके कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उसके स्क्वायर के इक्वल के बराबर होगा। जैसे मुझे यहाँ क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, और दिया मुझे क्या गया है, बी ए दिया गया। तो पहले ये ट्रायंगल का बी ए, तो ये बी ए का स्क्वायर अपॉन में ये साइड और ये साइड, ये पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा, तो इसको स्क्वायर को इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो 25 किसका ये स्क्वायर है, 5 का, और 36 किसका है, तो ये किसका है, 6 का है। और बी ए मुझे यहाँ क्या दिया गया, 4 दिया गया है, और पी क्यू मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब सिंपली आप क्या कीजिए, पी क्यू यहाँ से कीजिए, 6 4 जा 24 और डिवाइड बाई 5। तो ये मेरा सिंपली क्या किया, 5 4 जा 20 और 4 बचा 0, यानी 4.8 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो कैसा रहा लेक्चर, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग। और इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखें। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आपने अगर ज्योमेट्री के पूरे लेक्चर मेरे सीरीज को यानी देख लिया, तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज्योमेट्री से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, बने रहिए शुरू से। लेक्चर जिसने अभी तक अगर लेक्चर 1 को नहीं देखा है, तो इसके लेक्चर 1 को भी, लाइन्स एंड एंगल्स को जाइए कंप्लीट कीजिए। और फिर ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का सेशन रहेगा जो कि
ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चीज़ें आपको होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए इसी प्रकार से और तैयारी करते रहिए अच्छे नंबर्स के लिए, अच्छे रैंक के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेक्शन तो ले लेते हैं बट डिज़ायरेबल पोस्ट नहीं मिलता है। बट डिज़ायरेबल पोस्ट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है, जो कि कहाँ से आएगा, सिर्फ आपके खुद के मेहनत से आएगा। हार्ड वर्क कीजिए और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए, जो कैसे मुझे टाइम पे चीज़ें कर, यानी चीज़ों को टाइम पे करने का ये कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप अभी कॉम्पिटिटिव दौर में इतना है जो आप शॉर्ट टाइम में कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स को बढ़िया से समझिए, जितने आपको फार्मूला दिया है एकदम इस टाइप के, अगर आपको किसी भी टाइप का यानी इससे रिलेटेड ये सब जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपको बताया इससे रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे, फट से आपको प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर।